हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का आज के लाइव लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीलम सिंह चौहान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसकी बात करने वाले हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप लोग कुछ टर्म्स पहले ध्यान दीजिए। मान लो कि कोई एक सबस्ट्रेट है, ये किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बनाता है प्रोडक्ट। कोई एक सबस्ट्रेट है जो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, जिस पर पूरा रिएक्शन होना है। ठीक है, काफी अमाउंट में होता है, जिस पर पूरा रिएक्शन होना है। रिएजेंट कौन होता है, जो करता है अटैक। रिएजेंट कौन होता है बच्चों, जो सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाला है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे। और फाइनली बन जाता है क्या, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है बात सबस्ट्रेट और रिएजेंट की। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, और एक हम बात करने वाले हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लवर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा बच्चों, जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। आपको यह बात पता है कि जो पॉजिटिव है वो किस तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव वाला हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर जाता है, और नेगेटिव वाला जो है वो किस तरफ आता है, पॉजिटिव वाले की तरफ आता है। अच्छा, ये बात समझ गए आप लोग। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लवर है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब ये क्या, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होगा। क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो ये जाएगा किस तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इसका मतलब ये है कि ये कैसा होगा बच्चों, प्रोटॉन लवर। प्रोटॉन लवर। अच्छा, प्रोटॉन लवर क्यों कहा मैंने, न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करते NU और पावर में लगा देते हैं माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोटॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, न्यूक्लियस और फाइल मतलब क्या, लवर। न्यूक्लियस मतलब क्या बच्चों, प्रोटॉन। ठीक है, मतलब ये है कि ये कैसा होगा, प्रोटॉन लवर कैसा होगा, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी जो होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी जो होगा बच्चों, वही क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगा वही क्या होगा बच्चों, हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। चलिए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल हो क्या सकता है, पहली बात बच्चों, आई थिंक ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा, मैं लिख देता हूं, पॉजिटिवली, चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, मान लो Cl के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर क्या है, प्लस है, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, Br के पास क्या है, प्लस है, तब भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है।
अगर आपके पास आई के पास क्या है, प्लस है, तब भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक टाइप है इसका, ठीक है। इसका पहला टाइप क्या है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जिनके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो आपके पास CH3 प्लस है, तब भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या है, एक जिनके जिनके ऊपर बच्चों क्या दिखाई दे आपको, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, कॉपी किताब, ठीक है, कागज कलम सब निकाल के रखें। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं बच्चों, जैसे जैसे मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हटता हूं, मैं बार बार कहता हूं नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे, फायदे में रहेंगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की हमने बात की, चलो समझते हैं। NH4 प्लस के बारे में बात करते हैं, NH4 प्लस के बारे में, NH4 प्लस के बारे में हम बात कर रहे हैं। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7 होता है। फिर मैं 2,5 ये कुछ ऐसा लिख दिया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब जब मैं इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, 1s2 2s2 और 2p3। तो बच्चों ये बनाया मैंने 2s2 और ये बनाया मैंने 2p3, ये बनाया मैंने 2p3। तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरा और 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, ठीक है। समझते हैं हम, NH4 पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, अगर मैं एक हाइड्रोजन को लाकर इसके साथ बॉन्ड बनाऊं, एक हाइड्रोजन यहां पर आया, एक हाइड्रोजन यहां पर आया, तो सारे के सारे बॉन्ड तो बन गए, सारे के सारे बॉन्ड तो बन गए, ठीक है। अब ये जो पड़ा हुआ है, ये जो पड़ा हुआ है, इसको कौन ले लेगा, इसको कौन ले लेगा, ये लोन पेयर है, इसको कौन ले लेगा, H प्लस ले लेगा। किस कौन ले लेगा, इसको H प्लस ले लेगा, ठीक है। तो ये तो सारा का सारा सेटिस्फाई हो गया ना, सारा का सारा कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सेटिस्फाइड है। इसको एक H लिया, इसको भी एक H ले लिया, इसको भी एक H ले लिया, और यहां पर जो लोन पेयर पड़े हुए थे 2s2 पर, उस 2s2 के लोन पेयर को कौन ले लिया, H प्लस ले लिया। H प्लस के बारे में जानते हैं बच्चों, हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी अगर डोनेट कर दी तो क्या बना लेता है, H प्लस। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H प्लस जो है ये इसको क्या कर लिया, यहां के जो लोन पेयर उसको ले लिया। तो आप देखें कि ये पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया है लगभग। तो ये क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और ऐसे ही बात करें बच्चों H3O प्लस की, H3O प्लस की, H3O प्लस में देखिएगा ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p4। तो बच्चों ये देखो 2s2 और 2p बना दिया, तो यहां पर 2s2 और 2p में कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ठीक है बच्चों। अभी देखिए एक हाइड्रोजन आया यहां पर, एक हाइड्रोजन और आया, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। और जो H प्लस आ रहा है, जो H प्लस आ रहा है यहां से लोन पेयर ले लेगा, लोन पेयर ले लेगा और हो जाएगा क्या, सेटिस्फाइड। दैट मींस यहां जो H3O प्लस दिखाई दे रहा है ये भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कब नहीं है, जब नॉर्मल NH4 प्लस और H3O प्लस, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब मैं NH4 प्लस का जब मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, NH4 प्लस का जब मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा बच्चों, तब ये जो है इससे जो बनेगा ये होगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। NH4 प्लस का जब मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तब कहलाएगा वो क्या, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही H3 प्लस का भी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोफाइल हम बात कर रहे हैं, देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल।
जिन इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिनका अष्टक पूरा ना हो, जिनके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना, जिनके बाहर क्या हो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं देखिएगा, जैसे देखिए BF3 की अगर हम बात करें, BF3 की बात करें तो बोरॉन के बाहर कितने होते हैं बच्चों, बोरॉन के बाहर 3 होते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 3। और फिर एक फ्लोरीन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, दूसरा फ्लोरीन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और तीसरा फ्लोरीन आया अपने इलेक्ट्रॉन लेकर। इस फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और इस फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। लेकिन क्या बच्चों बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, यहां पर 2, यहां पर 2 4 और ये 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन ही है बोरॉन के पास अभी। क्या इसके पास 8 दिखाई दे रहे हैं? इसके पास 8 नहीं है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब देखिए फिर से बात वहीं पर आ गई, फिर से बात वहीं पर आ गई कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होते हैं, जिनके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहां आप देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे रही है आपको। बोरॉन के पास देखिए बच्चों, बोरॉन के पास क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे रही है। बोरॉन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब हम क्या कहें कि बोरॉन जो है यहां पर, बोरॉन कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये जो BF3 है ये क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही हम बात करें BeCl2 की, BeCl2 के बारे में बात करें तो बोरॉन के, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 2। यहां पर Cl ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और Cl का हो गया कंप्लीट और Cl का हो गया कंप्लीट। लेकिन बेरिलियम के पास कितने दिखाई दे रहे हैं, अभी टोटल 4 है। बेरिलियम के पास कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, टोटल 4 दिखाई दे रहे हैं। अभी यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी और कम ही है। तो फिर से बेरिलियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसलिए ऐसे ही AlCl3 में Cl 3 बार आया और ये ऐसे जुड़ गया, Cl का हो गया कंप्लीट, Cl का हो गया कंप्लीट, Cl का हो गया कंप्लीट। लेकिन एल्यूमिनियम के पास 2 4 और 6 होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों। इसलिए क्या है ये कैसा दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए पोलार फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। पोलार फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, पोलार फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कैसा है बच्चों, कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा है ये कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है बच्चों, एक, सॉरी न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूं, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, बार बार मैं न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इसलिए बार बार निकल रहा है, वो लास्ट क्लास में मैंने SN1 SN2 पढ़ाया है कहीं और, तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, बार बार न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखिए बच्चों, अभी हम बात करें किसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन जो है, ये जो कार्बन है बच्चों, इस कार्बन के पास क्या हुआ, ये देखो यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, उसमें से एक बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए क्या होगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ इसलिए क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, एक्चुअली ये सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर कुछ ऐसा है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर क्या आएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसलिए क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये हमने एक और टाइप के बारे में बात कर लिया। अब लास्ट टाइप के बारे में बात करें, हम लोग बात करें बच्चों लुईस एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करें, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड और लुईस बेस, जैसे RNH2, यहां पर लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, इस लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, इस लोन पेयर को किसी को डोनेट कर सकता है। जो किसी को लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ये क्या है, लुईस बेस है, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। लेकिन जो लोन पेयर को अट्रैक्ट करे, जो लोन पेयर को अट्रैक्ट करे या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, एक्सेप्ट करे, वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो क्या है बच्चों, वो क्या है, एक लुईस एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे जैसे BF3, बोरॉन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसे 3 बार बॉन्ड बना लेता है, 3 बार बॉन्ड बना लेता है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी देखिए, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, 8 नहीं हो रहे। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बोरॉन कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको लुईस एसिड बोलेंगे। बात क्लियर है? तो ये BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है। ठीक है, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, सारे के सारे लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। एग्जांपल देखिए, मान लो कि CH3 डॉट, ठीक है, ये CH3 का फ्री रेडिकल है। ठीक है, यहां पर ऊपर एक डॉट जो लगा होता है, ये क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल का सिंबल है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। मिथाइल फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात को समझे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा फ्री रेडिकल को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, CH4 है, CH4 है, इस CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, यहां से क्या हुआ बच्चों, यहां से मान लो कि होमोलिटिक फिजन हो गया। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाए, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाए। मान लो कि तुम्हारे पास 50 रुपए है और मेरे पास 50 रुपए है। ठीक है, दोनों के पास 50-50 रुपए है। हम दोनों क्रिकेट खेलना चाहते हैं। देखो बच्चों, जहां वहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो अपने आप को समझे मेरा पार्टनर। ठीक है, देखो पार्टनरशिप हो गया तुम्हारा मेरा, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम्हारे पास 50 रुपया है, मेरे पास 50 रुपया है, हम दोनों क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्रिकेट का बॉल जो है कितने में आता है, 100 रुपए में। हम दोनों खेले, अब बेटा मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं बार बार बैटिंग करूंगा और तुमको बैटिंग दूंगा ही नहीं। दोनों ने 50-50 रुपए मिलाया, बॉल खरीद के ले आए, अब बैटिंग मैं ही कर रहा हूं, तुमको बैटिंग करने नहीं दे रहा हूं। अब क्या होगा, तुम हो जाओगे मुझसे नाराज, तुम नाराज हो गए बेटा।
अब बोलोगे सर मैं अपना 50 रुपया जो था ना वो लेके जाऊंगा, और फिर मैं बोलूंगा ठीक है तुम 50 रुपए लेके जाओगे तो मैं अपना 50 रुपए लेके जाऊंगा, बराबर। बॉल को हम लोगों ने आधा आधा काट दिया, ना तेरा ना मेरा, ठीक है, आधा आधा काट दिए बेटा। ये बॉल जो है ना आधा आधा कर दिया, दोनों ने 50-50 रुपए मिलाया था, तब ये बॉल का आधा हिस्सा और ये बॉल का आधा हिस्सा ये हुआ था। तुम अपना 50 ले गए, मैं अपना 50 ले गया, तुम नाराज हो गए मुझसे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस नाराज होना बेटा, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है, तुम नाराज हो गए मुझसे। तो अब तुम्हारे पास मेरे पास CH3 और मैंने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरे ऊपर क्या एक डॉट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और तुमने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना 50 रुपए ले लिया, तो तुम्हारे ऊपर एक डॉट, ठीक है। तो ये होता है बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक फ्यूजन से। किससे बनता है बच्चों? होमोलिटिक फ्यूजन से। कुछ खास कंडीशन होते हैं तभी बनता है, आगे हम उसको समझेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूं यहां पर फ्री रेडिकल की, CH3 फ्री रेडिकल की, इसके पास जब ये बॉन्ड बनाया हुआ था तो यहां पर कुछ ऐसा एक बॉन्ड था, और जो बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है, ठीक है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर वो होता तो CH4 बन जाता। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहां देखिए बच्चों, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड नहीं है, ठीक है। लुईस एसिड होने के लिए क्या लोन पेयर लेगा तभी वो लुईस एसिड होगा। बात समझे आप, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने 4 अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात की है, ठीक है। आगे हम लोग SN1 SN2 वगैरह पढ़ने वाले हैं, लेकिन SN1 SN2 पर ऐसे ही नहीं पहुंचा जा सकता। SN1 SN2 पर पहुंचने के लिए हमको पहले पूरा का पूरा इधर का रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, पहले पूरा समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती है, तब हम उस तक पहुंच पाएंगे। डायरेक्ट उस पर कूदेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में किसी ने कहा था कि सर SN1 SN2 पढ़ाएं, तो मैं सिर्फ SN1 SN2 ना पढ़ाकर पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। और बेहद जरूरी है। क्लास 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन और जीओसी के बारे में भी अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो देखेंगे। अभी हम क्लास 11th के चैप्टर हाइड्रोकार्बन को भी इसमें कवर कर जाते हैं। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे ना तो हाइड्रोकार्बन वाला भी टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर जाएंगे, देखिएगा। तो बात समझ में आ गया होगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल मैंने आपको बताया है NU बना दो और लगा दो माइनस, NU बना दो और बना दो क्या? माइनस। तो माइनस का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हुए, इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन रीच है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो बेटा किस तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। नेगेटिव समझ रहे होगे तुम लोग, रियल लाइफ का मतलब बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, प्यार मोहब्बत की बात है बेटा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसी होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन काफी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो पहला है नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, कुछ ऐसे स्पीसी जो कैसे हो? नेगेटिवली चार्ज हो, वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ठीक है। और क्या बच गया? I माइनस। ये सब के सब कैसे बच्चों?
नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन रीच है, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा हुआ है तो किस तरफ जाना चाहेंगे, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ, ठीक है। जैसे ही OH माइनस, ऐसे ही Cn माइनस, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल के बारे में। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास क्या हो, लोन पेयर, लेकिन वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे देखो बच्चों, NH3 अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन बच्चों इसके पास 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। तो देखो इसके पास ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, खाली पड़े हुए। अब ये खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, खाली दिमाग शैतान का घर, सुने हो ना कहावत, खाली दिमाग शैतान का घर, ये खाली पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो किस तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ। याद कीजिए अमाइन चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद करें जब अमाइन चैप्टर पढ़ रहे थे तो यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या होता था, नाइट्रोजन के पास क्या होता था बच्चों, लोन पेयर होता था। नाइट्रोजन के पास क्या होता था, लोन पेयर होता था। तो ये नेगेटिव वाला है, और जब हम कोई बॉन्ड तोड़ते थे तो C पर जो प्लस चार्ज आता था, उसी C पर जो प्लस चार्ज है उस पर जाकर ये आकर इस पर जुड़ जाता था, है ना। और नाइट्रोजन पर फिर हम क्या लिखते थे, प्लस चार्ज, याद कीजिए। तो ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि प्लस वाले के पास जाकर जुड़ता है, क्योंकि किसके पास जाकर जुड़ता है, प्लस वाले के पास जाकर जुड़ता है, इसलिए क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग, बहुत समझदार बच्चे, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं करते तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। समझते रहते हो, बढ़िया बैठ के मजा ले रहे हो बच्चों, ठीक है। ज्यादा मजा नहीं लेना, ठीक है। मजा लेने के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई बंद नहीं करना, ठीक है। मजा भी लो थोड़ा थोड़ा और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। मजा भी लो, पढ़ाई करते समय मजा आना चाहिए, ठीक है। मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। मजे मजे में पढ़ो बच्चों, लोड लेके नहीं पढ़ना, ठीक है। दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। एक समय बना लो, इस समय पर मुझे पढ़ना है, टाइम टेबल प्रॉपर बना लो कि इतने समय मुझे पढ़ना है, ठीक है। उस टाइम पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज की समस्या है मोबाइल, मोबाइल को थोड़ा दूर रखो और मस्त पढ़ना शुरू करो। चलो, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करता मैं, ठीक है। ज्यादा समझाना भी उचित नहीं है, तुम लोग समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो देखो बेटा, NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब ये लोन पेयर किस तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव वाले की तरफ जाना चाहेगा, मतलब NH3 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही H2O की बात करें, H2O में देखो बच्चों, यहां ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, है ना। तो ये लोन पेयर फिर कैसे हैं, नेगेटिव है, ठीक है। ये कैसे हैं, नेगेटिव। भले ही H2O न्यूट्रल है, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज यहां भर भर के पड़ा हुआ, बहुत पड़ा हुआ है। तो ये क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही ROH की बात करें, ROH ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर। तो ये जो अल्कोहल है, ये भी क्या है बच्चों, अल्कोहल जो है ये भी क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। RNH2 के बारे में तो अभी अभी बताया हूं मैं आपको, RNH2 के बारे में, ठीक है। अमाइन के बारे में यहाँ लोन पेयर पड़ा होता है, तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रल लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ठीक है। PH3, PCl3, ये सब के सब न्यूट्रल है, लेकिन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल है लेकिन क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। साथ साथ लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी के बारे में बात करें, बहुत खास, ठीक है। ये आगे बहुत काम आने वाला है। पाई इलेक्ट्रॉन,
कैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो CH2 CH2 यहां पर देखिए बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इधर शिफ्ट हो, ठीक है, इस तरफ अगर शिफ्ट हो, बॉन्ड अगर ब्रेक हो, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस चार्ज, और यहां पर क्या आने वाला है, प्लस चार्ज। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, क्यों न्यूक्लियोफाइल है? इस जगह पर प्लस चार्ज आया, इस जगह पर माइनस चार्ज आया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास माइनस चार्ज होता है और ये किस तरफ जाने वाला है, प्लस की तरफ जाने वाला है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, क्योंकि इस पर क्या दिखाई दे रहा है, माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एल्काइन की अगर हम बात करें, एल्काइन की बात करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जिस पर मल्टीपल बॉन्ड होगा, जिस पर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड होगा, या जिसके पास पाई बॉन्ड हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो सब क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं बच्चों, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। बेंजीन की बात करें, बेंजीन, बेंजीन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर देखो बच्चों, तीन तीन पाई इलेक्ट्रॉन, ये इधर से ऐसे शिफ्ट होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर माइनस आता है, ठीक है ना, फिर इधर माइनस आता है, फिर इधर माइनस आता है। रेजोनेंस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब पढ़े। तो रेजोनेंस में अगर आपने देखा बच्चों, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, तो यहां पर फिर क्या दिखाई दे रहा है, माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, इन पर माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। अगर ये माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो जिस पर इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूं, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया धोखे से बेटा, ध्यान रखना, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो बात को समझिएगा, देखिएगा, हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं NU माइनस से, NU माइनस से। इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पर्याप्त मात्रा होती है इनके पास, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में हमने बात किया। फिर हमने देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होते हैं, जैसे F माइनस, Br माइनस, ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। फिर हमने देखा कि जैसे NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, H2O है, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाले भी है क्या, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं, जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं, वो भी क्या है बच्चों, वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए आपको, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, अब न्यूक्लियोफाइल का एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले बच्चों ऑर्गेनो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड मतलब कार्बन का बॉन्ड होगा किसी मेटल के साथ, कार्बन का बॉन्ड होगा किसी मेटल के साथ। तो ये जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन का बॉन्ड किसके साथ होगा, किसी मेटल के साथ होगा। जैसे देखो RMgX, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें Mg जो है
ये +2 चार्ज रखता था, है ना, और यहां पर -1 चार्ज, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, -1 चार्ज। तभी तो -1 और -1 जो है वो +2 को न्यूट्रलाइज करेगा और ये बॉन्ड बन पाएगा। कितना आसान है, ठीक है। आर के पास आर भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एक्स भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये होगा, ठीक है। चलो इस बात को फिर समझ लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। अगर अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इस पर प्लस चार्ज कर दूं और इस पर माइनस चार्ज कर दूं, यही मैं अभी बता रहा था। तो अगर ये बॉन्ड यहां से टूटे, इस जगह से टूटे, ये बॉन्ड अगर इस जगह से टूटे बच्चों, तो क्या है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। लेकिन बच्चों देखो, ये जो है ग्रुप वन का और ग्रुप टू का, ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो मेटल्स होते हैं, ये जो होते हैं ये बहुत गंदे, बहुत बेकार इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बहुत बेकार अच्छे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। इसलिए इसलिए इस पार्ट को इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहना गलत है बच्चों। बात समझिएगा, मैंने कहा कि यहां जो आर है वो नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है, ये बात तो ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कहा सर आपने, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन सर देखिए सर कि ये जो Mg है वो प्लस चार्ज रख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है कि एल्कली मेटल्स, ग्रुप वन के एल्कली मेटल्स और ग्रुप टू के अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप वन के एल्कली मेटल्स और ग्रुप टू के अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ये बहुत अच्छे तो क्या, बहुत बेकार इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा तो दूर की बात है, बहुत बेकार इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसीलिए इस पार्ट को इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कंसीडर करना गलत है, नहीं करना, इस पार्ट को इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कंसीडर करना गलत है बच्चों। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो Mg है ये पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए इसको, अगर ये ब्रेक करें तो ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, Mg है, और Mg जो है कहां का एलिमेंट है, ग्रुप टू का एलिमेंट है, ग्रुप टू का एलिमेंट। ग्रुप वन का एलिमेंट और ग्रुप टू के जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत बेकार इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये हमने कर लिया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात, ठीक है। आई होप आप लोग को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आया होगा, ठीक है। देख लेते हैं टाइम और शुरू करते हैं, चलो ठीक है। चलिए अभी एक टॉपिक तो अभी हो ही जाएगा, ठीक है, अभी एक टॉपिक और कर ही लेते हैं बच्चों, ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। आलस से छोड़ो और पढ़ो। अब हम बात करें बच्चों फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। फ्री रेडिकल्स कैसे होते बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे होते बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। चलो तुम्हारे लिए बच्चों, तुम्हारे लिए इसको इतना बड़ा कर देता हूं कि तुमको बहुत अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। फ्री रेडिकल कैसे होते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को फ्री रेडिकल के बारे में बता रहा था। दे हैव डिमांड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे आर न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर विथ अ लाइफ टाइम 1 माइक्रोसेकंड। बहुत कम समय के लिए बनते हैं। फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं
और बहुत कम समय के लिए बनते हैं, जल्दी 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 रिएक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं इसको समझते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल बनता कैसे, जैसे देखो मान लो कि हमारे पास, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं। चलो एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, मान लो मेरे पास Cl बॉन्ड Cl है, ये Cl2 है। क्या है बच्चों, ये Cl2 है। यहां Cl के पास 2 4 6, 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये पेयरिंग किया, इन्होंने बॉन्डिंग किया, पार्टनरशिप किया, और पार्टनरशिप करके पेयर बना लिए हैं और Cl2 हो गया। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते हैं Cl2। अब कुछ कंडीशन ऐसा आया, कुछ कंडीशन ऐसा आया कि मान लो मैंने इसको हीट दिया, क्या दिया बच्चों, हीट दिया, या फिर मैं इसको कुछ फोटोन की एनर्जी दे देता हूं h न्यू। ठीक है, या फिर मैं इस पर पेरोक्साइड ऐड करता हूं, पेरोक्साइड ऐड करूं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर मैं लेके आऊं, ठीक है, अपने आप तो फ्री रेडिकल नहीं बनाने लगेगा ना। ठीक है, अपने आप थोड़ी ना हुआ। जैसे अभी अब मैं बात कर रहा था कि तुमने और मैंने पार्टनरशिप किया, अपने आप थोड़ी ना हुआ, कुछ खास कंडीशन आया होगा। खास कंडीशन क्या आया था, मैं बैटिंग कर रहा था और तुमको बॉल फेंकवा रहा था, एक स्पेशल कंडीशन आया ना। अपने आप तो हमारे बीच का पार्टनरशिप नहीं टूटा था। आपके और मेरे बीच का पार्टनरशिप कब टूटा था, जब मैं बैटिंग कर रहा था और आपको कुछ नहीं करने दे रहा था, ये हो रहा था, तभी हमारा पार्टनरशिप टूटा था बच्चों। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, अगर मैं इसको हीट दे दूं, तो हीट देते हैं तो क्या होता है बच्चों, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है बच्चों, होमोलिटिक फ्यूजन। ये वाला Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और ये वाला Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स के बारे में बात किया हमने, ये कितने टाइम के लिए बनता है, 1 माइक्रोसेकंड के लिए। ठीक है, तुरंत टूटा और तुरंत कहीं बॉन्ड बनाने के लिए तैयार, तुरंत टूटा और तुरंत कहीं पर किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार। ठीक है, समझ गए ना, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। ये है बच्चों क्या, फ्री रेडिकल। ये है फ्री रेडिकल जो तुरंत टूटा, फ्री है। अब किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कैसा बच्चों, ये बहुत फ्री है, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहता है। जो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं ना, उसको भी मेरे को ले लो, मेरे को रख लो, ऐसा बोलता रहेगा ये। ठीक है, चलिए फ्री रेडिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, छोटा छोटा हो गया है। ठीक है, बड़ा कर देता हूं बच्चों, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर दूंगा मैं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर दूंगा बेटा, जान हाजिर तुम्हारे लिए, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें बच्चों, फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, और उसका एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, अभी अभी मैं बोल रहा था, हम साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी में बच्चों हम लोग साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ रखा है, CH4 है, इसमें Cl2 हमने ऐड किया। ठीक है, सनलाइट देते हैं, H देते हैं, सनलाइट या हीट दिया हमने, और आप लोग क्या करते हैं, CH3 है, यहाँ Cl है और HCl बना दिया, ये करते हैं ना आप लोग। कितना प्यारा सा रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन को Cl ने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट किया, देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट किया है, Cl। ठीक है,
हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट किया? Cl। अब ये Cl जो है फ्री रेडिकल बना था, और फ्री रेडिकल है मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है। आगे हम इसको और समझने वाले हैं, अभी मैं ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूं, फ्री रेडिकल पर बात नहीं कर रहा हूं, आगे समझेंगे। तो बच्चों फिर हमने और हीट दिया, कोई बर्तन है उसमें मैंने CH4 लिया इतना और Cl2 लिया इतना, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर Cl2 तो एक ही बार लिए थे, फिर बार बार Cl कहाँ से आ जा रहा है? अरे कहाँ से आ जा रहा है बेटा, जब भी हम कोई कुछ लेते हैं, कोई रिएक्शन कराने वाले होते हैं, तो अगर मैंने वाटर लिया है तो क्या मैं वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लूंगा? मैं तो पूरा कम से कम 1 लीटर पानी डालूंगा ना। मैं कम से कम कितना डालूंगा? 1 लीटर पानी डालूंगा। और उस 1 लीटर पानी का मतलब क्या? बहुत सारे मॉलिक्यूल है उसमें। उस 1 लीटर पानी का क्या मतलब बच्चे? बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो ये जो Cl2 मैंने लिया है, इसमें Cl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, एक्सेस अमाउंट में लिया है मैंने, काफी अमाउंट में लिया है। तो CH4 जो है Cl2 के साथ मिला और CH3Cl बना, HCl बाहर निकल गया। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा कि आगे ये रिएक्शन और आगे बढ़ा के देखते हैं। मैंने कहा कि ये जो CH3Cl बना हुआ है, इस CH3Cl में और क्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर ऐड होगा तो फिर एक H को हटाएगा और क्या बनाएगा? CH3Cl की जगह पर अभी क्या बना लेगा? CH3Cl2। एक क्लोरीन ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन को निकाला और HCl बन गया। फिर देखिए CH2Cl2 जो है वो क्या बनाएगा? Cl2 के साथ मिलकर CHCl3 बनाएगा और HCl निकलेगा। कितना मजेदार रिएक्शन, बहुत प्यारा रिएक्शन, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा, इतना प्यारा मजा आता लिखने में। एक हाइड्रोजन हटाओ, एक Cl जोड़ दो और HCl, बस इससे ज्यादा नहीं। सारे हाइड्रोजन हट गए ना, सारे हाइड्रोजन हट गए, सब्स्टिट्यूट हो गया। हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कितना प्यारा रिएक्शन है, मतलब इससे प्यारा रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई मिलेगा। ठीक है, इससे प्यारा कोई नहीं मिलेगा, बहुत प्यारा रिएक्शन। चलो समझते हैं अब इसको, ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में बात करें बच्चों, एल्केन का हैलोजिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले हम करेंगे चेन इनिशिएशन, ठीक है, या इनिशिएशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, देखो चेन इनिशिएशन करने के लिए हमारा जो रिएजेंट है वो कौन है? Cl2, क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो है वो 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक होने वाला है। होमोलिटिक फिजन हुआ, क्या हुआ बच्चों इसमें? होमोलिटिक फिजन मतलब बराबर बराबर बट जाना। पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, सनलाइट दिया और सनलाइट के आने से क्या हुआ? दोस्ती टूट गया। ठीक है, समझ में आया? देखो बहुत अच्छा रिएक्शन। ये राहुल है और ये है बेटा प्रिया। ठीक है, अगर किसी का नाम राहुल और किसी का नाम प्रिया हुआ तो माइंड नहीं करना है ना, कहानियां मत बनाना। देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, एक राहुल है और एक प्रिया है, इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, इधर से आया राज, समझना बेटा, इधर से आया राज जो है ना, ये नौकरी वाला आदमी, इसके पास बहुत पैसा है। तो राज के कारण प्रिया जो है राज को देखते ही बोलेगी, अरे भैया राज के पास तो बहुत पैसा है, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगी। अब बेचारा राहुल जो है ये अकेला हो गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। और ये जो प्रिया जो है बेटा, ये प्रिया के ऊपर भी क्या आ गया? फ्री रेडिकल। अब दोनों अकेले हैं। ठीक है, अब दोनों कैसे हो गए? अकेले। किसके कारण हुआ है? राज के कारण। राज की खासियत थी बेटा कि नौकरी पेशा व्यक्ति, बहुत पैसा उसके पास, कार है, बंगला है, मोबाइल, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है?
अब राहुल ये तो नहीं बोलेगा ना मेरे पास माँ है वाला, ये मेरे पास माँ वाला डायलॉग जो है ना काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा देखो, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या किए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया क्या, क्लोरीन, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, और क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, ये क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या किया मैंने, हीट दिया था, सनलाइट दिया था, सनलाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, खास कंडीशन लाया मैंने, सनलाइट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ कि ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब होगा चेन प्रोपेगेशन होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म मोर फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल बना था, अब देखिएगा ये जो हमारे पास CH4 है बच्चों, ये जो CH4 है, ये CH4 जो है इसके पास आकर अटैक करेगा कौन, फ्री रेडिकल Cl, ठीक है। अब इस Cl के आने से, Cl के आने से, Cl के आने से क्या हुआ, देखो इधर इधर पीछे क्या हुआ था, इधर पीछे क्या हुआ था कि एक फ्री रेडिकल बना था, ये फ्री रेडिकल जो है अब CH4 पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट पर कौन अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट, और उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट। जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तो ये बात बताया था, देखो ये बात बता रखा था मैंने। अब Cl के आने से क्या होगा कि ये नए फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये बॉन्ड फिर यहां पर क्या हो रहा है, टूट रहा है, और यहां पर भी क्या हो गया बच्चों, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन। तो ये हुआ CH3 का फ्री रेडिकल, और H के साथ जुड़ जाएगा कौन, Cl। H के साथ कौन जुड़ जाएगा बच्चों, Cl जुड़ जाएगा। कैसे हुआ ये, H के साथ Cl कैसे जुड़ा, यहां पर क्या बना, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना है, क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, ठीक है। अब H के साथ ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ Cl का बॉन्ड बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी तो कह सकते थे कि ये जो CH3 फ्री रेडिकल है इसके साथ Cl फ्री रेडिकल जुड़ जाए और CH3 Cl बना ले, लेकिन मैंने कहा कि ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ना, इसके साथ जुड़ना बहुत आसान और बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड बना दिया। अब ये क्या बन गया बच्चों, HCl बन गया। क्या बन गया बच्चों, HCl। CH3Cl अभी नहीं बनेगा, HCl बन गया। क्या बन गया बच्चों, HCl बन गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा CH3 का फ्री रेडिकल बन गया बच्चों। क्या बन गया, ये CH3 का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। थोड़ा आराम से समझो इसको, ठीक है, थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन अच्छे से समझना। अब होगा क्या, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी इस लेक्चर को अभी खत्म करेंगे, देखिएगा चेन टर्मिनेशन के बारे में बात करें। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फ्री रेडिकल्स। जितने भी फ्री रेडिकल बने थे बच्चों, Cl का फ्री रेडिकल बना था, कहीं और Cl का फ्री रेडिकल पड़ा होगा, उसके साथ मिलकर वापस क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। CH3 का जो फ्री रेडिकल था वो Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा। और जो CH3 फ्री रेडिकल है वो किसी CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, C2H6। क्या बनाया, C2H6। तो देखो बच्चों, ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि जब आप CH4 का रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं तो क्या क्या बनता है, और उसमें एक ऑप्शन में अगर आपको CH3 ऐसा दिखाई दे तो ये भी एक सही आंसर होगा, ये भी एक सही आंसर होगा। ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बात को समझिएगा। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि जब CH4 जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब क्या क्या बन सकता है। उसमें से एक ऑप्शन मान लो ये है, तो ये ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4 के अलावा ये भी बनेगा बच्चों, ये भी एक कंपाउंड होगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा,
ठीक है, तो ये था बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, हम लोगों ने आज न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, और हमने पढ़ा क्या, फ्री रेडिकल। ठीक है, अभी फ्री रेडिकल में और भी चीजें, अभी मैंने जो रिएक्शन बताया सिर्फ क्लोरीन के साथ बताया, किसके साथ बताया, क्लोरीन के साथ बताया। अभी मैंने आयोडीन के साथ और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बताया ही नहीं। क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूट रहा है यहां पर, ठीक है, तो बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होगा, यहां पर हीट बाहर निकलेगा। वो एंडोथर्मिक था क्योंकि हीट दिए तब बॉन्ड टूटा, हीट दिए तब बॉन्ड टूटा, और यहां पर बॉन्ड टूट रहा है इस सीएल फ्री रेडिकल के कारण, इसलिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और हमारी टीम के साथ। तो मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीलम सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।